हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो छोड़ आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। लेकिन देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें किस बुक से पढ़ना चाहिए या फिर हमारी जो फिजिक्स है उसमें कितने लेसन्स हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो फिजिक्स है उसमें कितने लेसन्स हैं, उसके बाद हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं सिलेबस के बारे में कि आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें कितने लेसन्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2। टोटल अगर हम लेसन्स की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न हर जगह लगा हुआ है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट पहले देखो 15 लेसन्स थे, 15 लेसन्स थे, बट लास्ट का जो लेसन है वो एनसीईआरटी पैटर्न से हटा दिया गया है, संचार व्यवस्था वाला। तो अब आपके टोटल जो लेसन्स हैं स्टूडेंट वो कितने हैं, 14। तो हम जानते हैं कि पार्ट 1 में पहले कौन कौन से लेसन्स हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि पार्ट 2 में कौन कौन से लेसन्स हैं। तो स्टूडेंट देखो पार्ट 1 में जो पहला लेसन है आपका वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसके बाद सेकंड लेसन है स्टूडेंट इसमें आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा स्टूडेंट आपका वैद्युत धारा। चौथा स्टूडेंट आपका गतिमान आवेश, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। पांचवा स्टूडेंट चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य। छठा स्टूडेंट आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। सातवां स्टूडेंट आपका प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और आठवां है स्टूडेंट आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो ये स्टूडेंट पार्ट 1 में 8 लेसन्स हैं जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला लेसन स्टूडेंट हमारा ये वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है विद न्यूमेरिकल्स। अब आप सभी कह रहे थे कि सर आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कब कराओ, तो स्टूडेंट समझ लो, देखो मैं आपको कुमार मित्तल जो है उसके प्लस एनसीईआरटी इनके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। उसके साथ साथ प्रीवियस ही पेपर में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको भी हम आपको कराएंगे। तो टेंशन ना लो, आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा जिस टाइप के बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 8 लेसन हमारे पार्ट 1 में है। इंग्लिश में जान लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो 8 लेसन्स हमारे पार्ट 1 में हैं। अब जानते हैं स्टूडेंट कि पार्ट 2 में कौन कौन से लेसन्स हैं। तो स्टूडेंट को नवा लेसन आएगा हमारे यहाँ पर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, किरण रे ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं, और फिजिक्स की जान है ये, ठीक है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ऑप्टिक्स को स्टूडेंट फिजिक्स की जान कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो पोर्शन है फिजिक्स में वो यहीं से बनता है। 10वां आपका तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। 11 स्टूडेंट आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, 12 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट आपका परमाणु, 13 स्टूडेंट नाभिक और 14 स्टूडेंट आपका अर्धचालक या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां भी लिख सकते हो, ठीक है ना, अंकीय इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां या अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक भी कहा जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये स्टूडेंट आपकी टोटल फिजिक्स में 14 लेसन्स हैं, वैसे 15 थे, संचार व्यवस्था भी आपका इसी में ऐड था यहाँ पर, बट उसको कम्युनिकेशन सिस्टम वाला जो लेसन है उसको एनसीईआरटी पैटर्न से हटा दिया गया। तो यूपी बोर्ड से भी उसको हटा दिया, या एमपी जिस बोर्ड से हो वहाँ से इस कम्युनिकेशन सिस्टम को हटा दिया गया होगा, क्योंकि हर एक जगह स्टूडेंट एनसीईआरटी पैटर्न लागू है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें सारी की सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इंग्लिश में जान लेते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
वेव ऑप्टिक्स, रेडिएशन एंड डुअल नेचर, ऐसे लिख सकते हो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है ना, विकिरण को क्या बोलते हैं, रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस बोल सकते हो, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये टोटल देखोगे स्टूडेंट 15 लेसन हैं, बट हमें पढ़ने कितने हैं, केवल 14 तक। तो स्टूडेंट देखो पहला लेसन हमारा ये वाला कंप्लीट हो चुका है विद न्यूमेरिकल्स। प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे प्लस और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कराए थे, न्यूमेरिकल्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट देखो फिजिक्स की आपको बहुत अच्छे से पूरी तैयारी मैं कराने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। बोर्ड में अगर आपका सपना है 90+ लाना तो वो ला सकते हो, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो फिजिक्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करना नहीं आता है तो मैं इसकी ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि न्यूमेरिकल्स को आखिर कैसे किया जाता है, क्योंकि जब तक हम कहते हैं ना जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ कहाँ से टिकेगा। तो पहले आपको अपनी जड़ मजबूत करनी पड़ेगी, तब जाके स्टूडेंट आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। बट टेंशन ना लो, धीरे 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 करके आप फिजिक्स में भी माहिर बन जाओगे, बट अभी से मेहनत करोगे तब, और हमारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखोगे तब। 8 बजे सुबह को आपको फिजिक्स की वीडियो मिलती है तो स्टूडेंट आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी स्टूडेंट आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि बिना देखे 90+ ले आएंगे तो कैसे पॉसिबल है यार, बिना मेहनत किए इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बट मेहनत करोगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो हार्डवर्क करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मेहनत करोगे तो सब कुछ संभव है, ठीक है। तो चलो टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट, ये सारे लेसन्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूंगा, हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको पढ़ाया जाएगा। देखो आप सभी जानते हो स्टूडेंट इस टाइम लॉकडाउन है, 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, तो अब आप ऑफलाइन कोचिंग या फिर कॉलेज तो नहीं जा सकते हो, तो स्टूडेंट आप ऑनलाइन ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। बिना कोचिंग जाए भी है ना, आपको मैं ऐसी तैयारी करा दूंगा कि पूछो मत। सपना है 90+ लाना तो आएगा यार, क्या संभव नहीं है, क्या असंभव है, कुछ भी नहीं, सब कुछ संभव है अगर हम चाहें तो, ठीक है। चलो मैं अब लेसन स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट। सेकंड लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला, ठीक है। और इसकी सारी चीजें मैं क्लियर कराऊंगा, हेडिंग में आपको एक एक कराऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं स्टूडेंट कि आपको अब देखो बुक है उसमें तो बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं, नोट्स का मतलब है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, और वैसे भी अदर टॉपिक्स है उनको भी मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। तो आज हमने पहले सिलेबस को डिस्कस कर लिया कि किस टाइप से आपका फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है। और अगर कोई चेंजेस होगा इन फ्यूचर तो स्टूडेंट वो भी आपको बता दिया जाएगा कि फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बट अभी जो है अभी आपको वही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और देखो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, डिसलाइक मत किया करो। आपको नहीं पता स्टूडेंट कि एक वीडियो को बनाने में हमें कितना टाइम जाता है, ठीक है। ये बोर्ड की वीडियोस हैं, बहुत टाइम लेती हैं, बट हम देखो लॉकडाउन है, हम चाहते हैं कि आप सभी की तैयारी बेस्ट तरीके से करा सकें। इंग्लिश की तैयारी भी आपकी होने वाली है, जल्दी हमारे न्यू टीचर आने वाले हैं, जो पहले पढ़ाते थे वही आएंगे, बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है। बायोलॉजी क्लासेस हैं तो वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो जितनी भी देखो हमसे हो सकता है स्टूडेंट, हम आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे, चाहे आप लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, तो आपके ऊपर है, बट मेहनत करना हमारा काम है, ठीक है। मेहनत हम करते रहेंगे, ठीक है। चलो लेसन नंबर 2 डाल लो, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो आज तो थोड़ा सा मैं आपको जनरली पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना, केवल ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट वैद्युत विभव के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब डेफिनेशन क्या कहती है वैद्युत विभव की वो जान लेते हैं। देखो स्टूडेंट पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं।
वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वैन वाली वी कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। और राइटिंग क्लियर ना हो तो क्लियर कर लेना, मैं जो बोल रहा हूँ भाई ये राइटिंग थोड़ी सी मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, बट फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखती है, कोई नहीं चलेगा। चलो बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को अगर हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, कोई बिंदु है अगर हम उस तक लेकर आना चाहते हैं तो हमें उसको लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एरिया जो है ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है या वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु मान लिया हमने, यहाँ ये कोई बिंदु है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में ये कोई पॉइंट है या बिंदु है। अब इस पॉइंट तक हम उस परीक्षण आवेश को लेकर आना चाहते हैं जो अनंत पर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर ये अनंत है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये क्या हमारा अनंत है और इस अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब इस परीक्षण आवेश को टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इस परीक्षण आवेश को अगर आप अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आओगे तो कार्य करना पड़ेगा। मैंने यही तो बोला है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे बोला आपको वैसी डेफिनेशन बनानी है कि कोई परीक्षण आवेश है वो अनंत पर रखा हुआ है और इस परीक्षण आवेश को जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहा जाता है। क्लियर डेफिनेशन? पूरी डेफिनेशन मैंने इसी से बनाई है, रट्टा नहीं मारना, समझना है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अब मैं यहाँ पर मान लिया कि हमारा जो परीक्षण आवेश है वो कितना है, Q0 है। कितना है, Q0 है और Q0 परीक्षण आवेश अनंत पर रखा हुआ है। अब इस Q0 परीक्षण आवेश को अगर आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आओगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। तो इस बिंदु पर कितना वैद्युत विभव होगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां लिखोगे Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। अगर हम Q0 परीक्षण आवेश है, अगर इस Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आना चाहते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। तो उस बिंदु पर कितना वैद्युत विभव होगा, तो यहाँ पर आप सूत्र लिखोगे V बराबर W/Q0, ठीक है। ये हमारा सूत्र बन गया वैद्युत विभव के लिए। अब यहाँ से भी आप डेफिनेशन बना सकते हो पूरी की पूरी। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो रटना नहीं यार, एक बार अगर डेफिनेशन को आपको सही तरह पढ़ लिया ना तो डेफिनेशन आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। अगर मैं इसके यूनिट या मात्रक की बात करूं कि अगर इसका मात्रक क्या होगा तो W का मात्रक बताओ क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, सभी ने पढ़ा होगा। और आवेश का मात्रक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कूलाम। तो क्या मात्रक बनेगा, जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ लिखोगे जूल प्रति कूलाम और जूल प्रति कूलाम को स्टूडेंट बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है, वोल्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वैद्युत विभव का मात्रक बताओ तो आप क्या बताओगे, जूल प्रति कूलाम। अगर पूछता है कि दूसरा बताओ तो क्या बताओगे, वोल्ट। तो वैद्युत विभव के यहाँ पर आपने दो मात्रक पढ़े, एक तो आपने पढ़ लिया जूल प्रति कूलाम और दूसरा आपने पढ़ा वोल्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वैद्युत विभव किसे कहते हैं क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे कोई यूनिट पूछेगा तो आप बता दोगे, मात्रक जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। अब यहां से हम विमा इसकी बना सकते हैं, तो यहां लिखोगे विमा
किसकी विमा? वैद्युत विभव की विमा। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे V की विमा अगर स्टूडेंट आपको निकालनी है तो देखो V की विमा निकालने के लिए आपको W की विमा पता होनी चाहिए और Q नोट की। तो यहाँ लिखोगे W की विमा बटे Q नोट की विमा। Q नोट क्या है? परीक्षण आवेश, मतलब एक तरह का आवेश ही है। तो कार्य की विमा आप सभी जानते हो, ml की पावर 2 t की पावर -2। अगर नहीं जानते तो स्टूडेंट शायद आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा होगा, बट फर्स्ट ईयर का टॉपिक है विमा वाला। और आवेश की क्या होती है? AT। कुछ नहीं करना यार, इन दोनों को अगर आपको ऊपर पहुंचाना है तो क्या हो जाएगा? ml की पावर 2 t, जब ये ऊपर जाएगा -2 पहले से है, एक -1 और आएगा तो कितना हो जाएगा? t की पावर -3। और जब आप a को ऊपर लेके जाओगे तो a की पावर -1। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वैद्युत विभव की विमा बताओ तो क्या बताओगे? ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। और अगर हम बात करें राशि कैसी है ये, तो राशि है स्टूडेंट आपकी ये अदिश या स्केलर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर सभी को? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। वैद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं आपने ये पढ़ा, पूरी की पूरी डेफिनेशन हमने इससे बना दी। मात्रक की बात करें तो जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट होता है। और अगर हम विमा की बात करें तो ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1 होती है। और अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि कौन सी राशि है तो ये अदिश या स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट आज तो हम बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में आपको इसका आगे का बताने वाला हूँ। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखो वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करो, डिसलाइक मत किया करो, बहुत मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो को बनाने में। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।